हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज सेट 1.1 ख़त्म कर चुके हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इधर पे है, ये रियांस का रूम है, ये सारा रियांस का रूम है, ठीक है। और ये इस बार फिर से कुछ नया बदल के आया है, इधर पे बाथरूम भी अटैच हो गया, ठीक है। और ये है क्वेश्चन फिगर 1.5, ठीक है। चलिए, ये इधर पे बोल रहा है कि ग्राफ बनाने के लिए -7 0 13 0 एक्स एक्सिस में, ये सब बनाने के लिए वाई एक्सिस में बोल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये बनाया है इधर पे ग्राफ, जो कि मैंने देखा ये क्वेश्चन 4 का 2 में यूज हो रहा है, ठीक है। तभी हम लोग उसे देखेंगे। तो अभी देखिए पहला क्वेश्चन 1, प्लेस रियंस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। मतलब स्टडी टेबल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है स्टडी टेबल। इसके कितने 4 पैर होंगे, 3 पैर दे के रखा है हमें, ठीक है। ये एक पैर को हमें ढूंढो बोल के बोल रहा है। वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, ठीक है। तो अभी हम लोग रूम पे जाके देखेंगे ये कहाँ पर होगा 4th फुट बोल के। अभी देखिए पहला है 8,9। 8 मतलब होगा एक्स एक्सिस के लिए और वाई होगा हमारा वाई एक्सिस के लिए। अभी 8 है, ये एक्स एक्सिस के लिए है ना, एक्स एक्सिस ऐसा होगा, वाई एक्सिस ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। अभी 8 हो गया ये, और 9 वाई एक्सिस किधर पे, ये देखिए इधर पे ये 10 है, तो 9 कहाँ होगा, इधर पे 9 होगा, है ना। तो अभी देखिए 8 और 9 ये हो गया 8,9, ठीक है। चलिए अभी 11,9, 11 हो गया एक्स एक्सिस का ये, और फिर से 9, मतलब इधर पे ही लगेगा, ये इधर पे होगा 11,9। अभी थर्ड है 11,7, 11 ये हो गया। अभी 7 है ये, ठीक है। 7 11 इधर पे ये हो गया 11,7, ठीक है। अभी हमको क्या बनाना है, स्टडी टेबल। तो स्टडी टेबल कैसा होगा, ऐसा होगा, या स्क्वायर में होगा या रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अभी हमें ढूंढना है इसके पॉइंट, 4th पॉइंट। अभी देखिए इधर पे ये कितना होगा, पहला एक्स एक्सिस का लिखेंगे तो पहला 8 है, और ये कहाँ जा रहा है, ये 7 में जा रहा है, वाई एक्सिस का 7। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो आंसर होगा 8,7, ठीक है। समझ में आया। आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th फीट ऑफ द टेबल इक्वल टू 8,7। इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। जो इधर पे हम लोग टेबल बनाए वो क्या, वो सही है बोल के बोल रहा है, सही जगह में है बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही जगह में है, ये वॉल के सामने में है, और ये इधर पे बेड है। बेड का दरवाज़ा जब भी खुलेगा तब लगेगा नहीं इस पर, ठीक है। चलने के लिए स्पेस है, मतलब ये हो गया एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो अभी मैं इधर पे लिख देता हूँ यस, बिकॉज इट इज नियर द वॉल, है ना, वॉल के सामने में है। सो दिस इज ए गुड स्पॉट बोल के लिख दीजिए, ठीक है। ओके, अभी व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, लेंथ एंड द हाइट। अभी विड्थ हमें फाइंड करना है। अभी इधर पे देखिए, ये लंबा वाला को लेंथ कहेंगे, ये लेंथ है, और ये क्या है, विड्थ है, ठीक है। अभी विड्थ इधर पे निकाल देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये थर्ड का क्वेश्चन को मैं इधर पे सामने में ही निकाल दूंगा। थर्ड का विड्थ ऑफ द टेबल है ना, WIDTH। आप इधर पे लिख दीजिए विड्थ ऑफ द टेबल बोल के, ठीक है। अभी देखिए ये 8 और 8 तो बराबर है। तो अभी हम लोग को कंपैरिजन क्या में करना होगा, 9 और 7 में। तो लिखेंगे अभी 9 - 7 इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो विड्थ कितना आया हमारा, अरे 2 यूनिट आया, ठीक है। अभी फिर से लेंथ
लेंथ ढूंढना है। अभी लेंथ के लिए हम लोग देखेंगे ये और ये, ठीक है। अभी इधर पे देखिए ये कितना है 11,9 और ये कितना है 11,7, तो 11 एक ही हो गया, तो कंपैरिजन में आएगा 9 माइनस 7, 9 माइनस 7। अरे भाई ये तो मैंने फिर से लेंथ ही ढूंढा, ठीक है। ये और ये होगा विथ, है कि नहीं, ये दोनों होगा विथ, तो लेंथ के लिए हमें ये देखना होगा, ये लेंथ के लिए हमें ये देखना होगा 8,7 और ये 11,7, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अब इधर पे 11 माइनस 7 बराबर हो गया, तो 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये और ये विड्थ फाइंड करने के लिए, ये और ये लेंथ के लिए, ठीक है। इधर पे मैंने कुछ बोल दिया होगा। चलिए अभी करेंगे हम लोग हाइट फाइंड करेंगे। अभी एक चीज़ इधर पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब ये आंसर होगा इसका नो। हाँ, इधर पे लिख देता हूँ, इसको काट दीजिए। नो, वी कैनॉट फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल, वी कैनॉट फाइंड the height of the table because इसलिए हम लोग फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि जो ये फिगर दे के रखा है वो क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। दिस इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, मतलब लेंथ और ब्रेथ सिर्फ है, ठीक है। इट गिव्स ओनली लेंथ एंड विड्थ। To get height we need a 3rd dimension, ठीक है। So because this is a 2 dimension figure, ठीक है, हमें 3rd डायमेंशन वाला चाहिए हाइट फाइंड करने के लिए। अभी क्वेश्चन 2 करेंगे। इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज एट B1, B1 पे क्या है, हिंज है। हिंज का मतलब होता है इस तरीक़ा से रहता है जो कि दरवाज़ा में लगा होता है, इसको कब्जा कहते हैं हिंदी में, जो कि दरवाज़ा बंद होने में खुलने में हेल्प होता है, ठीक है। अभी इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ ए हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ओके। ये जब भी दरवाज़ा खुलेगा बेडरूम में जाने के लिए वो होगा, मतलब रास्ता बनेगा, ठीक है। विल इट हिट द वार्डरोब, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक दरवाज़ा हो गया, ठीक है, और इधर पे हिंज लगाया, मतलब दरवाज़ा खुलेगा इस तरीक़ा से, ठीक है। दरवाज़ा इस तरीक़ा से खुलेगा, इस तरीक़ा से बंद होगा, ठीक है। क्या ये वार्डरोब को लगेगा बोल के पूछ रहा है। जब भी दरवाज़ा खुलेगा तब क्या ये वार्डरोब को लगेगा बोल के क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दरवाज़ा कितना चौड़ा है, मतलब विड्थ ऑफ द डोर हम लोग फाइंड करेंगे। तो अभी देखिए इधर पे B1 पॉइंट कितना है, एक्स एक्सिस पे ये कितना है 0, और वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस मतलब ये हो गया, एक्स एक्सिस पे 0 है, तो वाई एक्सिस मतलब ऊपर कितना है 1 और 2 के बीच में, मतलब ये कितना होगा 1.5 B1। अभी B2 कितना है 0,4। अभी ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग फाइंड करेंगे, विड्थ इसका निकालेंगे तो दरवाज़ा कितना बड़ा है, मतलब दरवाज़ा का हाइट विड्थ कितना बड़ा है, इससे पता चल जाएगा हमें। तो अभी देखिए इधर पे लिखेंगे, मैं बढ़िया से लिख दूंगा 2 का, ठीक है, ओके। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर कितना होगा, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, ये 0 और 0 तो एक ही हो गए, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5 जो कि होता है 2.5 यूनिट्स, ठीक है। तो दरवाज़ा कितना है, ये जब भी खुलेगा
इस तरीक़ा के ये होगा 2.5 यूनिट्स। ठीक है, अभी देखिए दरवाज़ा इस तरीक़ा से खुलेगा, है ना, 2.5 यूनिट है। अभी इधर पे देखिए वार्डरोब, देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 यूनिट पे दरवाज़ा है ना। कितना है इधर पे देखिए फिर से, डिस्टेंस टू वार्डरोब फ्रॉम बाथरूम डोर कितना था, ये देखिए ये हो गया बाथरूम डोर, समझ लीजिए ये। तो कितना यूनिट है, 1 2 3 यूनिट है कि नहीं, कितना है 3 यूनिट। और दरवाज़ा का कितना यूनिट है, ये है 2.5 यूनिट। तो क्या ये लगेगा, नहीं लगेगा। जब भी दरवाज़ा खुलेगा, तो मैं इधर में दिखा देता हूँ, जब भी दरवाज़ा खुलेगा तो क्या होगा, इतना तक होके जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया मैंने, कितना तक होके जाएगा, ये इतना तक होके जाएगा, 2.5 यूनिट इतना तक होके जाएगा। समझ लीजिए ये एग्जाम्पल है, ये 0.5 है, मतलब नहीं लगेगा दरवाज़ा को। ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना। चलिए अभी हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, ये देखेंगे। इनटू द बेडरूम, ओके, विल इट हिट द वार्डरोब। सो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर कितना आया, 2.5। डिस्टेंस टू वार्डरोब फ्रॉम द बाथरूम डोर 3 यूनिट्स, है ना। तो वी कैन ऑब्जर्व द बाथरूम डोर विल नॉट हिट, therefore we can observe the bathroom door will not hit wardrobe। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए बस इतना ही पूछा है क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लुक एट रियंस रूम। अभी फिर से रियंस का रूम पे देखना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। अभी ये बाथरूम हो गया, O, F, ये सारा को रफ कर देता हूँ। O का कोऑर्डिनेट कितना है, ये तो दे के रखा है, O, F है ये, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। O का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, O, F और क्या था, R एंड P। R हो गया ये और P हो गया ये चारों के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 का 1 है। अभी 3 क्वेश्चन को अभी लाना पड़ेगा शायद ऊपर से नीचे। ये सब आप पहले ही लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे को क्वेश्चन नीचे लाना होगा, तभी जिसे मैं कर पाऊँगा। तभी ये थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको काट दो क्या, अरे आंसर को इरेज कर दो क्या, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं। ओके फाइन, अभी 3 इधर से शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 पॉइंट O का कितना था, 0 0, है ना। F का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें, और R का फाइंड करना है, और P का फाइंड करना है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर। अभी O का तो 0 0 है, इधर पे देखिए O का क्या है, 0 0। अभी F का देखिए, F का कितना है हमारा, एक्स एक्सिस पे 0 है, ये मतलब ऐसा कितना है, ये 0 है। और ऊपर पे देखिए लंबाई कितना है, ऊपर पे ये 8 है और ये 9 है। ठीक है, तो 0,9, 0,9। अभी R पे देखिए, R कितना है, R हो गया ये हमारा, तो ये 0, ये भी 9 है। और एक्स एक्सिस पे सॉरी ये एक्स एक्सिस पे -6 है, सॉरी -6 और -9। ठीक है, -6, -9।
और पी क्या, पी का देखना है अभी, पी का भी ये है शायद पी, अरे हाँ पी भी एक्स एक्सिस पे -6 है और ऊपर पे 9 है, ठीक है दोनों एक ही हो गया। अरे -6 से एक्स एक्सिस पे वाई पे 0 होगा, ये एक्स एक्सिस के लिए -6 है तो वाई के लिए 0 होगा, ठीक है, (0). और आर के लिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ -6, 9 कैसे हुआ। पहले एक्स एक्सिस के लिए देखना है, एक्स एक्सिस का आर किधर पे है, ये एक्स एक्सिस ये ऐसा होता है ना, तो -6 है, तो इधर पे ये वाई एक्सिस का मतलब ऐसा लंबा, ये कितना है 9 है, ठीक है। अभी पी का देखिए, पी का एक्स एक्सिस के लिए -6 है तो वाई एक्सिस के लिए कितना होगा 0 होगा, ऊपर पे कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए हमेशा जान लीजिएगा कोई भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, ठीक है। चलिए ये मैंने पहले भी बताया था, ओके बस इतना ही तो करना था। इन वाई एक्सिस एक्स इज ऑलवेज 0, इन एक्स एक्सिस y is always 0। ओके अभी व्हाट इज द शेप ऑफ द सोवरिंग एरिया SHWR इन रियंस बाथरूम। अभी देखिए रियंस का बाथरूम देखना है हमें, SHRW, ये SHRW, ये मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए, SH और RW पैरेलल हो गया, और एनी वन एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड, मतलब क्या होगा, ये फिगर होगा इसका ट्रेपीजियम, ठीक है। अभी क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 3 का 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द सोवरिंग, शेप क्या है ट्रेपीजियम, इधर पे लिख दीजिए SH पैरेलल टू RW, द शेप इज, और लिखिए इट इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के क्या होता है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड, ठीक है। अभी क्या करना है हमें फिर से, इन रियंस रूम राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू कॉर्नर्स। अभी SHRW का हमें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना होगा, लिखना होगा। अभी एस के लिए देखिए, एस के लिए कितना है, एक्स एक्सिस पे -6 है और वाई एक्सिस पे भी 6 ही है, तो -6 लिख देते हैं। अभी एस के लिए -6। अभी एच के लिए एक्स एक्सिस पे कितना है, ये -3 और ये फिर से 6, -3 6, एच के लिए -3 6, SHRW। आर के लिए देखिए, आर के लिए क्या था, एक्स एक्सिस पे -6 और ये 9, ठीक है, -6 9। डब्ल्यू के लिए क्या था, डब्ल्यू के लिए था ये होगा इधर पे आएगा, पूरा एक बर्बाद हो गया इसका बेडरूम, -2 है और ये होगा 9, ठीक है। तो आर के लिए हमारा था -6 9 और डब्ल्यू के लिए हमारा था -2 9, ठीक है, बस हो गया। अभी क्या करना है फिर से, ये 3 नंबर, मार्क ऑफ ए 3 feet into 2 feet space of the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. ओके राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेस। ओके अभी देखिए कोऑर्डिनेट निकालना बोला है हमें। सबसे पहले वॉश बेसिन का देखिए 2 feet into 3 feet, ये सारा मैं काट रहा हूँ। वॉश बेसिन मतलब ये हो गया हमारा, है कि नहीं, वॉश बेसिन हमारा ये हो गया। ये अभी कितना दे के रखा है, इस पे देखना है 3 into समथिंग कुछ दिया था ना, 3 feet into 2 feet, 3 into 2,
है ना। अभी 3 फीट इंटू 2 फीट मतलब यहाँ से यहाँ 1 फीट 2 फीट 3 फीट 3 फीट यहाँ हो गया इंटू 2 फीट यहाँ से 1 यहाँ से 1 2 इतना प्लेस है किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। ये हो गया वॉश बेसिन के लिए, समझ में आ गया। अभी फिर से टॉयलेट के लिए देखिए, टॉयलेट के लिए कितना दे के रखा है 2 फीट इंटू 3 फीट 2 फीट इंटू 3 फीट। अभी देखिए ये हो गया 2 इंटू 3 1 पहले इधर से जाऊंगा 1 2 3 ये 3 फीट मतलब ऐसा होगा ये, ठीक है, यहाँ तक होगा ये 3 फीट और ये 2 फीट होगा 1 2 ये तो जी कम हो गया 3 फीट इंटू 2 फीट 1 2 3 अच्छा ये 3 फीट यहाँ तक सही है, ओके। अभी 2 फीट बोल के रखा है तो 2 फीट हमें करना होगा किस तरीक़ा से, अच्छा इस तरीक़ा से देखना है 1 2 ओके फाइन 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 मतलब ये 1 2 2 देखिए इधर पे है ना 2, समझ में आया कि नहीं। ये देखो 1 2 2 इस तरीक़ा से जाएगा इधर पे है ना, इस तरीक़ा से। अभी 3 फीट होगा इधर पे देखो 1 2 3 बस बढ़िया, चलो ये बन गया हमारा, ठीक है। अभी इसके क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। मैं इधर पे लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, आप बढ़िया से वो कर दीजिएगा। कितना नंबर का क्वेश्चन है ये, ये 3 नंबर का, 3 का आंसर इधर ही लिख देता हूँ मैं, 3 का 3 ये सब काट देता हूँ मैं, मेरे को इजी होगा इधर पे लिखने के लिए। 3 का 3 1 2 3 ठक 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 ओके। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन। अब ये P का सबसे पहले लिखेंगे P का क्या है, x में -6 और y पे कितना है, ये 0 ऊपर जाने का है ही नहीं, है ना। अभी फिर से इसको कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लिया मैंने Q के लिए कितना होगा, रुके इस तरीक़ा का बना देता हूँ, ये P इसको Q बना दूंगा, ये M बना दूंगा और ये N बना दूंगा, ओके। अभी Q के लिए देखिए, Q के लिए भी x कितना होगा -6 और ये y कितना होगा ऊपर पे 2। अभी फिर से n के लिए देखिए, n मतलब ये है, इसका होगा ये x एक्सिस मतलब -3 और ये इधर पे है कितना 2, ठीक है। अभी m के लिए ये है 3 और फिर से -3 और ये है कितना, ये होगा 0, y एक्सिस के लिए 0, ठीक है। ये हो गया बेसिन के लिए, वॉश बेसिन के लिए। अभी निकालेंगे टॉयलेट के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट, ठीक है। अभी देखो, अब ये Q और ये N था, इसको कुछ दूसरा नाम देता हूँ, इसको मैंने C लगा दिया, ठीक है, और इसको लगा दिया B, इसको लगा दिया मैंने A। अब ये Q के लिए क्या होगा, एक ही होगा Q के लिए, Q के लिए था -6 और ये कितना है 2। अब ये C के लिए देखिए, C के लिए होगा -4 और ये होगा कितना -4, ये भी होगा 2, ठीक है। अभी A के लिए देखिए, A के लिए फिर से -6x के लिए और ये ढेंग गया 5 पे 5, ठीक है।
अभी देखिए बी के लिए, देखिए बी के लिए एक्स पे देखिए नीचे में टंग 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 टंग, ये -4 और फिर से ये देखिए कितना पे गया 5। ठीक है, बढ़िया है ना क्वेश्चन, मस्त है। चलो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, अरे क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ठीक है, लेके रखा है रियंस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the room extends from P to A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. Okay, मतलब जो ये रियान का रूम है इससे अटैच किया है और एक डाइनिंग टेबल है बोल के क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है, जो जिसका लेंथ है 18 फीट और कहाँ से कहाँ तक, पी से ए तक एक्सटेंड हुआ है। अभी 18 फीट ये कैसे हुआ, 12 से 0 0 होता है और यहाँ से यहाँ तक 6, सो 12 + 6 कितना होता है 18। इसे हमें ग्राफ पे शो करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब ये ग्राफ देखो, ये जो है ये रियान्स का वाल है समझ लो। ठीक है, ये वाल है और ये जो पी का पॉइंट है -60, क्वेश्चन पे देखो आप, ये P -60 है ना, ये P और A है हमारा 12 0, A है हमारा इधर पे 12 और 0, इसको हटा दिया जाएगा। A का पॉइंट है हमारा 12, 0। ठीक है, और ये जो हो गया 18 फीट का लेंथ हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 18 फीट का लेंथ। अभी फाइंड करने के लिए दिया है विड्थ कितना है बोल के बोल रहा है 15 फीट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे से जाएंगे इस इधर से, चलिए यहाँ तक होगा ये 15 फीट। ठीक है, यहाँ तक होगा ये 15 फीट। ठीक है ना, P का पॉइंट दिया है -60 और यहाँ से यहाँ तक लेकर लेंथ है कितना हमारा 18 फीट। अभी विड्थ निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक और फिर से इधर से भी निकालना होगा, है कि नहीं। 15 तक दे के रखा है, अभी हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, इसको मान लिए x, इसको मान लिए y। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला है। P का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -6, 0, A का कोऑर्डिनेट हो गया 12, 0, ये दो तो दे के रखा है। अब ये x का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, x एक्सिस का -6 होगा और ये कितना होगा -15। ठीक है, ओके। और y एक्सिस, y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, पहले क्या लिखेंगे x का, तो ये 12 और y का कितना फिर से -15। ठीक है, बस यही ढूंढना था हमें। अभी क्वेश्चन 4 का 2, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। अभी जो डाइनिंग रूम बनाए थे हम लोग ने, ठीक है, डाइनिंग रूम के सेंटर में डाइनिंग टेबल को फिट करने बोल रहा है 5 फीट इंटू 3 फीट और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो इधर पे, ओके इधर पे देखो, हाँ सबसे पहले ये 4 का 2। अभी डाइनिंग रूम का लेंथ कितना था, ये था हमारा 18 फीट और विड्थ कितना था 15 फीट है ना, ये था हमारा, है कि नहीं। और हमें क्या मिला, डाइनिंग टेबल कैसा मिला, सॉरी डाइनिंग रूम किस तरीका का मिला, इस तरीका का मिला जिसका इसका P का पॉइंट था हमारा -60 और A का पॉइंट था 12, 0 और इसको हम लोग माने थे x -6, 15 और ये हमारा होगा y, ये कितना मिला था हमें -12, -15। अभी इसके भीतर में अभी हम लोग को इसके सेंटर में हम लोग को क्या करना होगा बोल रहा है, टेबल रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको कट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी इसको करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अरे ये भी चला गया यार,
x माइनस 6 माइनस 15 और y कितना था हमारा 12 कॉमा माइनस 15 माइनस 15। ठीक है, चलिए अभी इधर इसके सेंटर में हमें क्या करना होगा, एक टेबल को फिट करना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए इधर पे एक सेंटर में सोच लीजिए, इधर पे एक टेबल है। ठीक है ना, तो इधर में एक टेबल है, मतलब इसके सेंटर पॉइंट अभी हम लोग फाइंड करेंगे। तो सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के सेंटर फाइंड करेंगे। अभी देखो एक्स एक्सिस कौन सा था, ये था एक्स एक्सिस, है कि नहीं। एक्स एक्सिस ये था होता है और वाई एक्सिस ये होता है। अभी एक्स एक्सिस का देखो -6 प्लस 12, ये -6 ये 12 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगा 6/2 इक्वल टू 3। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, अभी वाई एक्सिस कैसा होगा, इस तरीका का होगा वाई एक्सिस, है ना। वाई कोऑर्डिनेट को अभी क्या करेंगे, इधर पे कितना है 0 और -15, इधर पे भी वही है 0 -15, है ना। 0 प्लस -15 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा -15/2 इक्वल टू -7.5। अभी देखो 3 और -7.5, हमारा एक्स वाई कितना आया 3, -7.5। चलिए अभी ग्राफ पे जाएंगे हम लोग। 3 किधर पे, ये 3 है हमारा और -7.5 इधर पे होगा बीच पे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा रूम का सेंटर पॉइंट। ठीक है ना, ठीक है। अभी इसके क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पहले सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ये क्या होगा, एक्स एक्सिस का 3 और इसका होगा वाई एक्सिस का -7.5। ठीक है, अभी साइज ऑफ द टेबल देखो, साइज ऑफ द टेबल कितना दे के रखा है, टेबल ये दे के रखा है 5 फीट इंटू 3 फीट। मतलब जो होगा, जो हमारा टेबल होगा इसका वो भी सेंटर पे ही आना चाहिए, इस तरीक़ा से सेंटर पॉइंट पे ही ये टेबल को आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। 5 को 2.5 होगा इंटू 1.5, अभी 2 फीट हो गया 2.5। अभी देखो, अभी हमने क्या करना होगा, 2.5 इधर पे और इधर पे। ठीक है, मतलब ये जो 2.5 मिला था हमें, इसको एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इधर पे भी बढ़ाना है और इधर पे भी बढ़ाना है, और 1.5 को ऊपर पे 1.5 नीचे में 1.5 बढ़ाना है। तो समझ लीजिए ये कितना था, 3,7.5 था, इसमें बढ़ाएंगे 2.5, यहाँ से यहाँ कितना होगा 0.5, 1 2, ये होगा इधर पे। ठीक है, चलिए, और फिर से 2.5 ऊपर बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ 0.5 हो गया 1, और सॉरी इधर पे तो 1.5 बढ़ाना है, तो ये होगा 6 पे 1.5। ओके, आई फिर से इधर पे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ये हो गया 1 2 2.5, ये होगा 0.5, यहाँ होगा 0.5। ठीक है, समझ में आया ना, इधर पे 1.5 इधर पे 2.5 बढ़ाना है। अरे यार, ये 7.5 पे था और ये 3 पे था, है ना।
अभी इधर पे 7.5 पे है, ठीक है, तो 1.5 नीचे में बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक 8 और 9, ये 9 तक हो गया, ठीक है। अभी फिर से ऊपर पे भी 1.5 बढ़ाना है, ये 0.5, ये 1, यहाँ पर 6 पे हो गया, ठीक है। अभी इधर पे 2.5 बढ़ाना है, ये इधर पे 1 2.5, मतलब इधर पे आएगा ये 2.5 बढ़ाएंगे तो हम लोग आएगा ये 5.5 पे, बीच पे आएगा। और इधर पे 2.5 जाएंगे तो 3 से 2, 2 से 1, ये आएगा 0.5, ठीक है। ये होगा 0.5, ये होगा 5.6, अरे 0.5 है। चलिए अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया हमारा छोटा सा टेबल, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, समझ लीजिए ये x है, ये y है, ये u है, ये v है। अभी x का कोऑर्डिनेट देखिए, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर पे कितना था 0.5, ये होगा हमारा 0.5 और कॉमा ये कहाँ पर है, y एक्सिस पे 9 पे, ठीक है, सॉरी -9 है। अभी y का पॉइंट देखिए, y किधर पे है हमारा, x एक्सिस पे 5.5 है ना, और ये फिर से y किस पे है, -9। अभी u का पॉइंट देखिए, u x एक्सिस पे कहाँ है, 0.5 में है ये भी, ठीक है, u है 0.5, मतलब 2.5 इधर पे, मतलब ये 0.5, ठीक है। जब आप 3 से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 - 2.5 0.5 है ना, 0.5, और ये हेलो मोटो, ठीक है। ये कितना था हमारा 0.5 और -6, y एक्सिस पे है -6। अभी v पे देखिए, v पे कितना है, x एक्सिस पे है 5.5, ठीक है, और ये 5.5 और ये है आपका 6.5, अरे 6.5 नहीं है, ये v पे कितना है 6 पॉइंट, ये क्या पे था, v का कोऑर्डिनेट ये था -6 पे, सॉरी -6 पे था ये, ठीक है। बस इतना ही है आंसर इसका।